निफ्टी मार्केट का नेक्स्ट बड़ा मूव प्राइस एक्शन में ही छुपा हुआ है और लिखा हुआ है। क्या आपने उसको आइडेंटिफाई किया है? क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि हम मार्केट में अलग अलग डायमेंशन पे एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज हम तीन बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी स्टॉक मार्केट का भविष्य क्या नजर आ रहा है। क्या यह करेक्शन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है या फिर मार्केट में अभी क्रैश होना बाकी है? अगर हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखें तो मार्केट अभी फियर जोन टेरिटरी में है, लेकिन उसकी रीडिंग क्या है? 40.54। एक सप्ताह पहले कितनी रीडिंग थी? आपको याद होगा, हम लोगों ने चर्चा की थी 33.56। तो वैसे तो ये फियर जोन में एक सप्ताह पहले भी था, लेकिन इसकी रीडिंग इंप्रूव हुई है। इसका मतलब मार्केट गिरने के बाद भी वो फियर का माहौल नहीं है मार्केट में, जो मार्केट मूव इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट स्लाइटली इंप्रूव हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट में चलते हैं और महत्वपूर्ण एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट वीक में निफ्टी 50 इंडेक्स फाइनली क्लोज हुआ 22,795.9 पर। इसका तात्पर्य क्या है कि लास्ट वीक की वीकली एनालिसिस में जो हम लोगों ने डिमांड एरिया निकाला था, उसे मार्केट ने डिफेंड किया है और गिरावट बहुत नॉमिनल है, 0.58% की केवल गिरावट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन को समझना। मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट वीक की कैंडल को अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? डोजी का फॉर्मेशन है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि कहीं ना कहीं इंडिसाइसिवनेस तो है, लेकिन मार्केट में लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आ रहा है और वॉल्यूम भी घटता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2 वीक के दौरान में। और वैसे भी ये कंसोलिडेशन बैंड जो है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जिसके पास में निफ्टी करंटली ट्रेड हो रहा है। कुछ लोगों ने चैनल के ऊपर में लास्ट वीक में कमेंट किया था, पहले उसको एड्रेस करते हैं। एक चिंता का विषय है कि यहां पर ये एक गैप है, और ये गैप कहां पर है? अगर इस गैप की रीडिंग को देखें तो ये गैप है 20,291.55 पे। तो ये गैप, ऑफ कोर्स ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अगर यहां गौर से देखें तो ये एक ब्रेक अवे गैप है। ये ब्रेक अवे गैप है, और कई बार ब्रेक अवे गैप फिल नहीं होते हैं। यहां पे देखिए वॉल्यूम में सर्ज भी था। अगर वैसे ही देखें तो क्या इसके पहले भी कोई ब्रेक अवे गैप है जो आज तक फिल नहीं हुआ है? ये देखिए एक और गैप है जो नवंबर 2020 में क्रिएट हुआ था, और ये भी एक तरह से ब्रेक अवे गैप था, और इसमें भी वॉल्यूम का काफी बड़ा सर्ज था। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक अवे गैप है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ब्रेक अवे गैप फिल होते हैं। अब जैसा मैंने बोला कि अलग अलग डायमेंशन में इसकी एनालिसिस करेंगे, तो पहले तो हम कुछ इंडिकेटर्स को देखते हैं, बाद में फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। यहां पे हम देखें तो 40 के ऊपर में आरएसआई वीकली चार्ट में सपोर्ट ले रहा है। इसके पहले भी जो करेक्शन हुआ था, ये मेजर करेक्शन था, इस समय भी 40 पे सपोर्ट लेके ये ऊपर गया था। तो पिछले करेक्शन के दौरान आरएसआई ने लो बनाया था 38.2 का। इस जगह पे आरएसआई का लो था 38.2, और करेंटली आरएसआई कहां पे है? 39.29। इसका मतलब आरएसआई भी जो है ओवर एक्सटेंडेड है डाउन साइड में। अगर विलियम परसेंटेज आर की बात करें तो विलियम परसेंटेज आर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, और इसकी रीडिंग है -96.46। तो ये दो इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बाउंस बैक करने की संभावना ज्यादा प्रबल है, और वैसे भी ये सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रहा है। तीसरा, यहां एडीएल को देखें, एडवांस डिक्लाइन लाइन जो है, ये क्या है? मार्केट में जब ये करेक्शन हो रहा है तो ये राइज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये डाइवर्जेंस दिखा रहा है एडीएल लाइन। तो ये तीनों इंडिकेटर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन और हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है फिलहाल कि मार्केट क्रैश हो जाए। और भी हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। मैंने बॉलिंजर बैंड को डाला है। बॉलिंजर बैंड को मैंने डाला है ताकि वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस को चेक कर सकें।
आप इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर कीजिए, ये लोअर लोस का फॉर्मेशन है। यहां पे लोअर फाइबर देखिए बॉलिंजर बैंड का, इसके नीचे प्राइस गई थी बट यहां पर नहीं गई है। तो वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी प्राइस एक्शन में नजर आ रहा है। कुछ प्राइस एक्शन को और समझते हैं। आप इस जगह पे देखिए, प्राइस ने सपोर्ट लिया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो मैंने क्या किया, दो ट्रेंड लाइन खींची है, एक मार्केट के नॉइजेस को समझते हुए और एक बिना नॉइजेस के प्राइस एक्शन को द्वारा में ये राइजिंग ट्रेंड लाइन खींची है। तो ये डिमांड एरिया हो गया दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का, और यहाँ पे प्राइस करंटली ट्रेड हो रही है। तो लास्ट वीक में भी चर्चा की गई थी 22,500 से 22,780 का जोन जो है वो डिमांड एरिया के रूप में हम देख सकते हैं। एक चीज और गौर करने वाली बात है कि यहां पर अगर इस कैंडल को देखें 10 फरवरी 2025 वाले वीक की कैंडल, तो इसका मीडियन कहां निकल के आता है 23,237। यानी अगले वीक में अगर मार्केट इसके ऊपर में क्लोज हो जाता है, तो अभी लास्ट वीक में क्या हुआ है, गैप डाउन खोला है मार्केट, तो एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की संभावना है। तो आने वाले वीक में ये लेवल देखिए, यहां पे प्राइस का सपोर्ट रहा है। तो 23,100 से 23,237 जो मीडियन का लेवल है वो एक सप्लाई एरिया है, और ये सप्लाई एरिया निकल गया तो फिर यहां पर काफी बड़ा रेजिस्टेंस है जहां मल्टीपल सपोर्ट है 23,550 के आसपास में, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, इसको पहले देखिए ध्यान से, बॉलिंजर बैंड्स को। यहां पर आप प्राइस एक्शन को देखिए, इस जगह पे प्राइस एक्शन को देखिए, इस जगह पे ये लोअर लो है, यहां पर फिर लो बनाया है प्राइस ने। तो यहां पर भी वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस हम यहां देख सकते हैं। प्राइस बार बार यहां पर सपोर्ट ले रही है, तो ये जोन में ही सपोर्ट ले रही है। इसके अलावा अगर हम आरएसआई के ऊपर में चेक करें, तो आरएसआई में क्या नजर आ रहा है, इस लेवल को अगर इस लेवल से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं मोमेंटम कम होता हुआ नजर आ रहा है। और विलियम परसेंटेज आर वीकली चार्ट में तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, डेली चार्ट में भी ओवरसोल्ड है, और इसकी रीडिंग है -93.05। यहां पर भी एडीएल को देखें, एडीएल राइजिंग है, प्राइस गिर रही है लेकिन एडीएल राइजिंग है। हो सकता है कि बाइंग आती हुई नजर आ रही है ब्रॉडर मार्केट में। और इसको समझने के लिए अब एक नजर डालते हैं निफ्टी के टोटल मार्केट इंडेक्स में। टोटल मार्केट इंडेक्स को अगर हम देखें तो यहां भी अगर ध्यान से देखें तो प्राइस बार बार इस रेंज में ट्रेड हो रही है। और यहां पर भी आप देखिए, इस जगह को इस जगह से और इस जगह को इस जगह से कंपेयर करें तो वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में भी नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लास्ट वीक में निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के अगर वीकली चार्ट को देखें तो ये इंडेक्स मार्जिनली हायर क्लोज हुआ है 0.27% से। इसका मतलब 750 स्टॉक वाला ये इंडेक्स है। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में उतनी कमजोरी नहीं है जितना लार्ज कैप में नजर आई है। एक नजर डालते हैं डेली चार्ट में, जाते हैं और एक नजर डालते हैं आरएसआई के ऊपर में। तो आरएसआई में भी यहां पर लेस ऑफ हायर लोज का फॉर्मेशन है, जबकि यहां लोअर लोज का फॉर्मेशन है। तो ये यहां पर मोमेंटम डाइवर्जेंस भी है, वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी है। विलियम परसेंटेज आज ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, एडीएल लाइन यहां भी इंक्लाइनिंग अप है। तो ये सारी बातें निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में भी नजर आ रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ बैंक निफ्टी में ध्यान से देखिए, तो बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है। ये बिल्कुल एविडेंट है प्राइस एक्शन से, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसमें मल्टीपल टच पॉइंट्स है, तो ये एक एस्टैब्लिश्ड डायनेमिक सपोर्ट को इंडिकेट कर रही है। इसके अलावा ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न था, ये नेकलाइन एरिया भी है। और वैसे भी 47,844 से 48,319 का जोन लास्ट वीक में हम लोग डिमांड एरिया चर्चा कर चुके हैं। अपसाइड में बात करें तो रेजिस्टेंस कहाँ है, एक माइनर सा रेजिस्टेंस इसे मिल रहा है, क्योंकि लास्ट वीक की कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है, और EMA 55 पर एक माइनर सा रेजिस्टेंस है। बट मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है,
यहां पर देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, तो ये लेवल आता है 50,200 का लेवल, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, एक बैंक निफ्टी में गैप है, और ये गैप कब क्रिएट हुआ है, ये गैप बना है 28 जनवरी 2025 को। तो ये गैप अपने आप में सपोर्ट है, ये जोन जो है ये सपोर्ट एरिया है, और वही हमने मार्क किया है अगले वीक के लिए। और ये रेजिस्टेंस एरिया है जहां पे ईएमए 55 और ऐसे में 144 का कॉन्फ्लुएंस है। तीनों इंडिकेटर और बॉलिंजर बैंड और प्राइस एक्शन को कंबाइन करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अब करेक्शन समाप्ति की ओर है। यस, जब भी मार्केट ट्रेंड रिवर्सल देता है तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता है, और वो बड़ा बोरिंग होता है। क्या इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नई बातें सीखी? आपको क्या लगता है, क्या यहां निफ्टी गिरेगा या फिर नियरली बॉटम के पास है? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और लाइक करना नहीं भूलें, साथ में शेयर भी करें। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।